आज सावन का चौथा सोमवार है। सावन का महीना महादेव को बहुत ही अतिप्रिय है। मान्यता है कि सावन के दौरान पूजा और व्रत से भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार पर हम आपको घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगों के अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं। भगवान शिव के इन दिव्य धामों में भक्तों के सारे कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, ये गणेश, ये सारे दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, मौजूद हैं, उन सभी के आपको साक्षात हम दर्शन करवा रहे हैं। सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक महाकाल मंदिर उज्जैन की है और दूसरी वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तस्वीर है और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की गई है। एक बाबा भोले की नगरी है काशी विश्वनाथ और एक जहां बाबा भोलेनाथ महाकाल के रूप में विद्यमान है, यानी उस उज्जैन की धरती से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त IBC 24 के साथ हमारी 2 संवाददाता जुड़ रही हैं। सुप्रिया पांडे ये रायपुर के सरोना शिव मंदिर में मौजूद हैं और निहारिका शर्मा ये इंदौर से जुड़ी हुई हैं, काटा फोड़ महादेव मंदिर है। तो इन दोनों से जानकारी लेंगे कि जहां पर ये मौजूद है वहां के दर्शन तो कराइए ही, साथ साथ उस मंदिर की मान्यता के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो निहारिका, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। बताइए, जो भी कुछ आपने देखा, जो वहां से देख रही हैं, वो आप हमारे दर्शकों को ही बताइए। आप जी राहुल, देखिए सावन का चौथा सोमवार है, ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तगण जो है आज सुबह से ही शिवालय में पहुंच रहे हैं। शिवालय में केवल शिव बाबा की जो आराधना है वो की जा रही है और उसी से पूरे शिवालय जो है वो गुंजायमान है। आपको सीधी तस्वीरें हम काटाफोड़ मंदिर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर रुद्राभिषेक जो है वो भगवान शिव का किया जा रहा है और ठीक इसी तरह हर सोमवार को यहाँ पर जो अभिषेक है वो किया जाता है। यहाँ पर जो पंडित है वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर ही बैठकर वे लोग बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक जो है वो लगातार 3 घंटों तक करते हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत है क्योंकि ये मंदिर 200 सालों से ज्यादा पुराना है। ऐसे में सभी की आराधना, सभी की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है, यही मान्यता है जिसको लेकर सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। चूंकि सावन इस बार सबसे ज्यादा खास है और वो इसीलिए क्योंकि सोमवार से ही शुरू होकर सोमवार को ही खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में आज सावन का चौथा सोमवार है जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। इसके बाद आखिरी सोमवार जो है वो राखी के दिन पड़ने वाला है। आज के दिन सभी भक्त किस तरह से पहुंचकर यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक जो मान्यता सबसे ज्यादा यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग जो है उसकी है। इसी के चलते यहाँ पर हर दिन जो है वो 500 से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाए जाते हैं और वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना जो है वो भक्तगण खुद करते हैं, जिसके बाद उन्हें विसर्जित भी वे खुद करते हैं और उस पानी को फिर भगवान शिव पर डाल के उनकी पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण जो वो हमेशा पहुंचे रहते हैं और इस मंदिर से सबका जुड़ाव सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ से फिर भगवान शिव की जो पालकी है उसमें उन्हें विराजित कर पूरे नगर में निकाला जाता है। जिस तरह से बाबा महाकाल का किया जाता है, जिस तरह से उनकी सवारी निकलती है, में प्रक्रिया होती है वैसे यहाँ भी होती है। देखिए, इस बार का सावन बड़ा खास है चूंकि शुरुआत सोमवार से हुई और कहते हैं कि भगवान शिव को ये दिन बड़ा पवित्र माना जाता है, अहम माना जाता है और खत्म, जैसे निहारिका कह रही हैं कि सोमवार को यानी राखी बंधन जब पूर्णिमा है उसी दिन समाप्ति हो रहा है। तो सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी है, सरोना शिव मंदिर से। सुप्रिया, वहां से जो कुछ भी आप देख रही हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए अपनी कमेंट्री के माध्यम से।
बिल्कुल, देखिए अगर सरोना मंदिर की बात करें तो ये 350 साल पुराना माना जाता है। और सबसे पहले हम भगवान शिव के मंदिर के गर्भगृह के आपको दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव यहाँ पर पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। और सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर पुत्र रत्न या पुत्री रत्न जो भी मनोकामना अगर मांगे तो उसकी भी मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी बताइए कि इस मंदिर की मान्यता क्या है और किस वजह से ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। जी, यहाँ ये मंदिर आज से 350 साल पुरानी 1737 ईस्वी का है। ये मंदिर मनोकामना हेतु ही ज़्यादा प्रमाणित है। ये मंदिर यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं मनोकामना लेकर, जैसे शादी ना हो, माने बच्चे के संतान प्राप्ति का ना हो, उन सब की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जी पंडित जी, ये भी हम देख रहे हैं कि इस मंदिर में 2 तालाब हैं और यहाँ पर जो मछली कछुए हैं वो भी पूजनीय हैं। जी, जैसे कि ये 2 तालाब देख रहे हो, 2 तालाब के बीच में मंदिर है। यहाँ जैसे कि तालाब को मछलियों माने यहाँ के मछलियों को माने कोई मारते नहीं, और जो भी मारते हैं मछली कछुआ को उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होता ही है। ये यहाँ के प्रमाणित चीज़ है। जी, तो आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है यहाँ पर तालाब भी स्थित है और ये जो मंदिर है वो तालाब के बीचों बीच स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो मछली और कछुए हैं उसे कोई मारता नहीं है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई थी कि यहाँ इस मंदिर के जो मछली हैं या फिर कछुए हैं उसे किसी ने बाहर ले जाकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी किसी तरह की दुर्घटना हुई है। ऐसी बातें कही जाती है, ऐसी बातें प्रचलित है। भक्त भी है, उनसे भी बात करते हैं। अब बताइए कब से इस मंदिर में आ रही है? मेरे को 8-10 साल हो गए यहाँ आते हुए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आओ तो मंदिर में दर्शन करो। बहुत प्राचीन मंदिर है, आने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पूजा पाठ करने में। अब बताइए आप कब से आ रही है मंदिर में? हम आज आए, पैदल आए हैं। नहीं, कब से, कितने साल से आ रही? हो गया 10 साल आते। 10 साल हो गए। हाँ। अच्छा, भगवान शिव को, इस मंदिर के भगवान शिव को कितना मानती है? बहुत मानते हैं। मनोकामनाएं पूरी हुई है? धन्यवाद शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए और भगवान भोलेनाथ के साक्षात आपने दर्शन भी कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।